हेलो गाइस, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने 16 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ लिया है। अब हम आगे हैं मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़ लिया था मेटल कैसे निकालते हैं, फाइंड द मेटल। ठीक है, और उसमें हमने कैसे लिगेंड कितने हैं वो कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीखा था। कौन सी मेटल होगी ये भी हमने सीखा था। तीन तरीके के क्वेश्चंस के एग्जांपल भी हमने किए थे। अब हम आ चुके हैं बेटा मेटल मेटल बॉन्ड पे। अब एक मेटल मेटल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, एक मेटल मेटल बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन का होता है। अरे बोलो, एक मेटल मेटल बॉन्ड का कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। दिमाग में बैठा लेना, समझ लेना, समझा देना अपने आप को कि 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। अब टोटल मेटल मेटल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। क्या होता है? ये होता है। और ये किसके लिए है? ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए है। किसके लिए है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए है। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड बराबर 18 मल्टीप्लाई एंड माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पे टीवी क्या है? टोटल, अरे टोटल वैलेंसी यहाँ पे लिख देते हैं हम, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अरे क्या है? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अरे क्या बात है सर, फुल फॉर्म बता दिया आपने तो। समझ में आ गया हमको? समझ में आ गया? तो टीवी यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड में क्या कर देंगे? अरे क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकल जाएगा। किसके लिए? अरे किसके लिए? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है सर, एक चीज रह गई क्या? एन क्या है यहाँ पे? अरे ये लिख रखा, अरे ये लिख रखा एन यहाँ पे है नंबर ऑफ मेटल आयन। नंबर ऑफ मेटल आयन सबके एग्जांपल करेंगे हम, सबके एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे देखो पर मेटल मेटल बॉन्ड का क्या फॉर्मूला है? 18 माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एन। 18 माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एन। चलो सर, इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूले में 18 की जगह क्या रख देना है? अरे बोलो, क्या रख देना है? 16 रख देना है। अरे 18 की जगह क्या रख देना है? 16 रख देना है। मल्टीप्लाई एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, अरे डिवाइड बाय 2। अरे डिवाइड बाय क्या कर देना है? 2 कर देना है। तो 16 माइनस 16n माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी हमको क्या रख देना है? क्या रख देना है? 18 की जगह केवल 16 रख देना है। अरे 18 की जगह क्या रखा है? केवल 16 रखा है। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए समझ में आ गया सर। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए समझ में आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए समझ में आ गया। मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। एक मेटल मेटल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होता है सर, ये भी हमको समझ में आ गया। आ जाना ही चाहिए। इसके एग्जांपल इसके पीछे वाले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सर समझा दो, अभी समझा देते हैं। ये लो, बोर्ड घूम गया। क्या दिक्कत आ रही है? बोर्ड घूम गया। ये लो, यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे एग्जांपल लिख रखे। ये देखो, आ जाओ पहले एग्जांपल में, फिर आ जाओ। ये लो सर, आगे देखो पहला एग्जांपल लिख रखा है मैंने Fe3CO का गोल्ड कॉइल। Fe3CO के गोल्ड कॉइल लिख रखा है ना? अरे लिख रखा है ना? तो देखो इसमें फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड बराबर 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, अरे डिवाइड बाय 2। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ते हैं? अरे क्या कैसे जोड़ते हैं सर? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ेंगे? देखो, अरे 8, अरे एक Fe कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 8 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे 26 में से 18 माइनस करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। बच्चा समझ गए? अब हम देखो यहाँ पे 3 Fe है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने हो जाएंगे 12 CO के? 24।
24 और 24 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 48 हो गया सर। फॉर्मूले में मान रख दो। अरे यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कैसे आई? अरे यहाँ पे मेटल कितने हैं? 3 मेटल है। तो जब यहाँ पे मान रखोगे तो कितनी आ जाएगी आंसर? अरे कितना आंसर आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा सर। यहाँ पे टोटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे? अरे कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पर मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा क्या मैंने? अरे क्या दिक्कत आ रही है? ये लो सर, 18 माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय n। ये हो गया किसका? अरे किसका फॉर्मूला है ये? पर मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला है। अरे पर मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला है ना ये? 18 माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय n यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल है, यहाँ पे हमने रखा 18 माइनस टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अरे ये क्या चीज है? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और ये क्या चीज है? ये n का मान है। नंबर ऑफ मेटल है। अरे क्या है ये? नंबर ऑफ मेटल है। ये दिमाग में बैठा लेना, जब भी समझ में आएगा। CSIR नेट गेट जैम सब में क्वेश्चन आता है मोस्टली CSIR नेट में, दिमाग में बैठा लेना। दूसरा एग्जांपल, OS का OS 3 है। OS कितने हैं? 3 है। OS क्या होता है सर? Fe के नीचे आता है ना, Fe Ru OS कितने देते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं सर। कैसे निकले 8 इलेक्ट्रॉन? 26 में से 18 माइनस कर दो, 8 निकल जाते हैं। ऐसे निकल गए सर। चलो ऐसे निकल गए तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। 8 किसकी वजह से आया ये? अरे किसकी वजह से आया? OS की वजह से आया सर। ठीक है, 3 OS थे। अरे कितने OS हैं? अरे n का मान कितना है? 3 मान है। यहाँ पे लिख दिया। अरे 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है सर। हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है सर। अरे हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बात कर रहे हैं हम CO की। अरे CO को तो हमने पहचान लिया, 2 इलेक्ट्रॉन देता है CO। अरे CO ऑक्सीजन छोटा मत बना देना, नहीं तो कोबाल्ट आ जाएगा। ऑक्सीजन को कार्बन के बराबर बनाना, जब जाके समझ में आएगा कि आपने क्या बनाया है? CO लिगेंड बनाया है। अरे क्या बनाया है? CO लिगेंड बनाया है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, जोड़ेंगे जब 46 आएगा। फॉर्मूले में मान रख देंगे तो 4 आंसर आएगा। अरे कितना आंसर आएगा? 4 मेटल बॉन्ड आएंगे टोटल। यहाँ किसकी बात हो रही है? टोटल की बात हो रही है। अब अपन बात करते हैं पर मेटल बॉन्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? पर मेटल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या? 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय n। 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय n। अरे ये क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? n का मान है, नंबर ऑफ मेटल। अब ये जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। क्या वैल्यू आएगी? अरे क्या वैल्यू आएगी? फ्रैक्शन में आएगी। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो ये समझ लेना ये पॉसिबल नहीं है कि एक हर मेटल सेम मेटल बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन देगा। जैसे यहाँ पे हर मेटल कितने बॉन्ड बनाएगा? हर मेटल दूसरे मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है पर मेटल बॉन्ड की, वो क्या आई है? फ्रैक्शन में आई है। क्या आई है? फ्रैक्शन में आई है। तो ये कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी यहाँ पे, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दिया। हर मेटल दूसरे मेटल के साथ सेम नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस एग्जांपल में आप ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सीधा पूछ सकता है एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमने मेटल बॉन्ड को खत्म कर दिया है। इसके बाद एक टेबल बताऊंगा नई वीडियो में,
आप उस टेबल को देखते ही समझ जाओगे सर यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्वेश्चन कभी भी सीएसआई नेट में सीधा सीधा नहीं आता, 4 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। ज्योमेट्री पूछ लेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है नहीं करता ये पूछ लेगा, नंबर ऑफ लिगेंड पूछ लेगा, कौन सा मेटल है ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि उसका नाम क्या है, अरे क्या है उसका नाम, सीएसआईआर नेट है। 31,000 रुपए पर मंथ आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे फेलोशिप, आपको उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है, जिंदगी का नाम में कठिनाइयां और आती रहेंगी, हम उससे लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था 31 दिसंबर तक करवा देंगे। इसका शेड्यूल जो 31 दिसंबर तक करेगा वो भी मैंने लिख तो लिया है, लेकिन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।